गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक ठाक ही होंगे। आज हम लोग एक नए सेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसका नाम है द्विघात बहुपद का गुणनखंड। ऐसे तो हम लोग पिछले वीडियो में भी इसी से संबंधित गुणनखंड का अध्ययन किए हैं, परंतु वहाँ पर लो लेवल के क्वेश्चन को देखे थे। आज के जो सेशन है इसमें अप लेवल के क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, 4x² प्लस 14x प्लस 6 है। ठीक है, क्या देखिए 4x² प्लस 14x प्लस 6। अब इसका गुणनखंड कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके पहले वाली वीडियो में जो क्वेश्चन था यहाँ पर x² की इधर कोई डिजिट अंक नहीं था, लेकिन यहाँ पर कोई देख रहे हैं कि आप लोग अंक है। तो अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें गुना करेंगे हम लोग। ठीक है, 4 छक 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, तो देखेंगे कि यहाँ पर प्लस है, तो जब प्लस रहता है तो जोड़ने वाला हम लोग नियम लागू करते हैं, यानी इस टर्म को ऐसे दो पार्ट में बांटते हैं ना कि गुना करने के बाद 24 आ जाता है और जोड़ने के बाद 14 आ जाता है। ठीक है, तो कौन ऐसा दो डिजिट है, संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 12 और 2 है, 12 2 जोड़िएगा तो 14 होगा और 12 दूना के 24 हो जाएगा, यानी 4 छक 24 यहाँ पर है ना। लेकिन 24 को कहीं लिखना नहीं है बच्चों, इसे लिखा नहीं जाता है, लेकिन दिमाग में रखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ठीक ना, क्या करेंगे 4 छक 24। अब 24 के अकॉर्डिंग इसको बांटना है दो पार्ट में कि जोड़ने के बाद 14 आ जाए, गुना करने के बाद 24 आ जाए। तो 12 और 2 है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग प्लस, यहाँ पर लिख दिया जाएगा 12x प्लस 2x। ठीक है, और प्लस 6। ठीक है, देखिए क्या 12 और 2 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14 लाना भी है और 12 दूना के 24, 4 छक 24 हम लोग को यहाँ पर भी प्राप्त करना है। अभी दोनों में से कॉमन क्या है, देखिए 4 और 12 क्या चीज़ के टेबल में आएगा, कौन अंक के टेबल में आएगा, पढ़ा में आएगा। तो 4 के पढ़ा में भी आएगा, 2 के भी पढ़ा में आएगा। तो 2 को नहीं कॉमन लेंगे, 4 को लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो 4 ले लेंगे यहाँ पर कॉमन 4। इसके बाद देखिए x, दोनों में x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कम से कम एक x तो मिल रहा है, तो एक x निकाल लेंगे कॉमन ऐसे, यानी 4x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर 4 तिहाई 12, x तो निकाल ही लिए हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, तो x तो नहीं है, लेकिन 2 और 6 है, 2 के पढ़ा में आएगा, तो प्लस 2 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x बचता है और 2 तिहाई 6 ऐसे। देखिए ब्रैकेट वाला जो है दोनों सेम है। तो अब क्या करेंगे, दोनों में से x प्लस 3 निकाल लेंगे हम लोग कॉमन, और क्या बच जा रहा है 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, यही देखिए हो गया आंसर। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसका हल हम लोग इस तरह से देख रहे हैं और यह क्लियर कॉन्सेप्ट हो भी रहा होगा आप लोगों को। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब जैसे 6x² माइनस 13x प्लस 5 है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए सबसे पहले तो इसमें हम लोग गुना कर लेंगे, 6 पचे 30 हो गया। अब 30 के अकॉर्डिंग काम करना है कि जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए 13 और गुना करने के बाद कितना चाहिए 30। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने वाला नियम लागू करेंगे। ठीक है, तो लिखिए 6x² माइनस, अब डिजिट कौन कौन होगा, अंक कौन कौन होगा इसमें देखिए, तो हो जाएगा 10 और 3, 10x माइनस 3x, 10 3 13 और 10 तिहाई 30 और प्लस यहाँ पर 5 कर देंगे। ठीक है, अभी दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो 6 10 क्या चीज़ के टेबल में आएगा, तो 2 के टेबल में आएगा, x² और यहाँ पर x है तो कम से कम एक x तो मिलेगा, ऐसे कॉमन निकाल लेंगे 2x को। अब इससे इसमें भाग दिया जाएगा, 2 तिहाई 6 3 और x से अगर इसमें भाग देंगे तो x यहाँ पर आएगा माइनस 2 पचे 10
और x तो निकाल ही लिए हैं, यानी x से x में भाग देंगे तो 1 आता है, तो 1 लिखेंगे या ना लिखेंगे बराबर हो जाती है बात, ठीक है ना। ऐसे बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए 2x कॉमन है, 2x निकालें। अब 2x निकालने के बाद 2 तिहाई 6, यानी इससे इसमें भाग देकर यहाँ लिखेंगे, और x से एक x स्क्वायर में भाग देंगे तो x आता है। देखिए x स्क्वायर में अगर x से हम लोग भाग देते हैं तो x टाइम्स जाता है, इसलिए x यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2x से अगर 10x में भाग देंगे, 10x है और 2x से भाग देना है, x कटेगा, 2 पचे 10, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, या ऐसे भी समझिए इसको कि 2 तिहाई 6 3 लिखाएगा, x स्क्वायर है यानी 2 पावर है, यहाँ x पावर 1 निकाले हैं, यानी 1 पावर निकालेंगे तो 1 पावर यहाँ रहेगा, पावर छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 पचे 10 हुआ, और x यहाँ पर था सिंगल, यहाँ पर निकाल लिए हैं तो यहाँ पर x नहीं बचेगा। अब यहाँ पर आइए 3x + 5 है। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अब ये दोनों अगर साइन नहीं टैली करता है, नहीं मिलता है, तो माइनस कॉमन लीजिएगा, ठीक है। अब 3 और 5 किसी के टेबल में नहीं आएंगे, x भी नहीं है, तो यहाँ पर और कुछ नहीं निकल रहा है, तो एक तो ज़रूर कॉमन निकलता है, एक निकाल लेंगे। और 3x यहाँ पर हो गया, और प्लस पहले था, अब माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, और 5 जीरो का में लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब 3x - 5 3x - 5 ये कॉमन ले लेंगे हम लोग पुनः ऐसे, और इसके बाद क्या बन जाएगा 2x - 1 ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, 8x² + 2x और -3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तो देखिए जब किनारे प्लस था तो जोड़ने वाला हम लोग नियम लागू कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर जोड़ रहे थे, जोड़ने के बाद इतना अंक लाना था, गुना करने के बाद इतना। लेकिन अब क्या करना है, पहले तो हम लोग यहाँ पर गुना कर लेंगे, इसमें गुना कर लेंगे, 8 तरीके 24 हो जाता है। अब इसको ऐसे 2 पार्ट में बांटना है, डिवाइड करना है कि गुना करने के बाद 24 आ जाए और घटाने के बाद 2 आ जाए। किनारे पर माइनस है, इसलिए घटाने वाला नियम यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, ठीक है ना। तो 8 तरीके 24 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 2 ऐसे कौन संख्या हैं कि गुना करने के बाद 24 घटाने के बाद 2 आ जाते हैं। तो 6 और 4 हैं, देखिए प्लस 6x और -4x - 3 ऐसे लिखा जाएगा। देखिए 6x में से 4x घटाएंगे तो 2x बचेगा, और गुना करेंगे प्लस गुने माइनस माइनस, और 6 चौके 24। यहाँ पर 6x + 4x है, 6 में से 4 को घटा रहे हैं तो 2 प्राप्त हुआ, और जिसमें से घटाते हैं उसका साइन लिखाएगा तो प्लस, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी हम लोग गलती ऐसा करते हैं, ऐसे देखिए ऐसे भी लिख देंगे, तो इसमें भी घटाने के बाद 2 ही प्राप्त होगा, लेकिन -2 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान हम लोग देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या है, 8 6 किसके टेबल में आएंगे, तो 2 के टेबल में आएगा, तो 2 निकालेंगे। x² है, यहाँ पर सिंगल x है तो x तो जरूर कॉमन है, ऐसे निकाल लिया जाएगा। अब 2 चौके 8, x² है, x निकाले हैं तो x बचेगा, प्लस 2 तिहाई 6। अब x तो निकाल ही लिए हैं तो x की यहाँ पर बातें नहीं रह गया। अब यहाँ पर देखिए 4x - 3, 4x + 3, देखिए यहाँ साइन डिफर है, अंतर है साइन में, तो क्या करेंगे, तो फिर माइनस कॉमन लेंगे, और 4 3 तो किसी के टेबल में नहीं आएंगे, x मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी 1 कॉमन ले लेंगे। अब -1 निकाले तो यहाँ पर +4x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो +3 हो जाएगा ऐसे। अब ये दोनों में से कॉमन क्या होगा, तो 4x + 3 निकालिए ऐसे, और 2x - 1 लिख दीजिए। यही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हल हम लोग प्राप्त कर लिए, ठीक है बच्चों। तो जो किनारे पर माइनस अगर रहेगा, और जो x² है, y² है, जो भी यहाँ पर चर रहता है पावर के फॉर्म में, इसके पहले अगर कोई डिजिट रहेगा, अंक रहेगा, संख्या रहेगा,
तो इसके संबंध में हम लोग कैसे हल करेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका हम लोग आज देख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। देखिए 10x² माइनस 7x और -6, ठीक है, यानी 10x² माइनस 7x माइनस 6 है। अब इसका हल कैसे करेंगे भाई? तो देखिए पहले गुना करेंगे, 10 छक्का 60 हुआ। अब यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है? तो घटाने के बाद 7 लाना है और गुना करने के बाद 60 लाना है। तो देखिए संख्या कौन कौन है भाई? तो 12x और प्लस 5x और -6 हो जाएगा, ठीक है ना। 12x में से 5x घटा देंगे तो -7x हो जाएगा, ठीक है, और गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए कि 60 है तो लाना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है, 12x प्लस 5x लिखाएगा और माइनस इसमें लिखाएगा 12 में। क्यों? क्योंकि इसमें से घटाने के बाद -7 लाना है। जो बड़ा संख्या होगा, बड़ा संख्या में यही वाला साइन दे दिया जाता है, घटाने क्रम में यहाँ पर ध्यान देना होगा। अभी दोनों में कॉमन क्या है? 10 12 किस अंक के टेबल में आएंगे? तो 2 के टेबल में आएंगे और x भी निकलेगा, ऐसे कर देंगे तो 2 × 5 = 10, ठीक है। ऐसे लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सामने सामने लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 2x निकाल लेंगे, 2 × 5 = 10 और x तो यहाँ पर रहेगा 1, माइनस 2 छक्का 12, x तो निकाल लिए हैं, ऐसे हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन नहीं निकलेगा, अब प्लस कॉमन निकलेगा, ठीक है ना। जब ये दोनों टैली करेंगे, मिलेंगे तो प्लस कॉमन लिया जाता है, जब दोनों डिफर रहेंगे तो माइनस कॉमन लिया जाएगा, यानी ये माइनस है तो प्लस रहेगा यहाँ पर, तो माइनस, या यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तब पर ही माइनस कॉमन लिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस रहेगा तब पर ही प्लस कॉमन लिया जाएगा, यानी दोनों सेम अगर रहेगा साइन तो प्लस कॉमन लिया जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस और निकालें कॉमन, इसके बाद 5 और 6 किसी के टेबल में नहीं आएंगे तो 1 के टेबल में तो जरूर आएंगे। यहाँ 1 निकालेंगे और 5x और -6 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अभी दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा? तो 5x -6 और 2x + 1, ऐसे कॉमन हो गया। यही देखिए आंसर हुआ, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।